उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की शांत और हरी भरी वादियों में चंबा के पास मंज्यूड़ गांव में 21 अप्रैल 1895 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसकी तकदीर में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाना तय था। उस बालक का नाम था गबर सिंह नेगी। पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में पले बड़े गबर सिंह बचपन से ही निडर और मेहनती थे। उन दिनों पहाड़ के युवाओं के लिए सेना की वर्दी पहनना सबसे बड़ा सपना हुआ करता था। इसी सपने को पूरा करने के लिए अक्टूबर 1913 में गबर सिंह नेगी ने गढ़वाल राइफल्स की वर्दी पहनी। उस समय उनकी उम्र बेहद कम थी, लेकिन देश और रेजिमेंट के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सीधा सादा पहाड़ी लड़का जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का नायक बनने वाला है। अगस्त 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो गबर सिंह नेगी की बटालियन 239 गढ़वाल राइफल्स को यूरोप के मोर्चे पर भेजा गया। हिमालय की खुली हवाओं से निकलकर वे फ्रांस की कड़ाके की ठंड और कीचड़ भरी खाइयों ट्रेंचेस में जा पहुंचे। वहां हालात बेहद भयानक थे। दुश्मन जर्मन सेना अत्याधुनिक मशीनगनों और तोपों से लैस थी, जबकि भारतीय सैनिकों के पास उनका साहस और उनकी वफादार राइफलें थीं। 10 मार्च 1915 की तारीख इतिहास बदलने वाली थी। जगह थी न्यूवे चैपल, फ्रांस। ब्रिटिश सेना ने जर्मन ठिकानों पर एक बड़े हमले की योजना बनाई थी। तोपों की भीषण गर्जना के साथ युद्ध शुरू हुआ और हवा बारूद के धुएं से भर गई। गबर सिंह नेगी उस आक्रमण में बेयोनेट पार्टी संगीनधारी टुकड़ी का हिस्सा थे। उनका काम सबसे जोखिम भरा था, सबसे आगे दौड़कर दुश्मन की खाइयों में घुसना और बमों व संगीनों से रास्ता साफ करना। जैसे ही हमला शुरू हुआ, जर्मन मशीनगनों ने मौत बरसानी शुरू कर दी। दुर्भाग्यवश गब्बर सिंह की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे कमांडर वहीं शहीद हो गए। नेतृत्व की कमी से भगदड़ मच सकती थी और मिशन विफल हो सकता था। लेकिन ठीक उसी नाजुक पल में महज 20 साल के गबर सिंह नेगी ने एक ऐसा फैसला लिया जो केवल एक शूरवीर ही ले सकता था। उन्होंने अपने अधिकारी के गिरते ही कमान अपने हाथ में ले ली और साथियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। बिना अपनी जान की परवाह किए गबर सिंह गोलियों की बौछार के बीच दुश्मन की मुख्य खाई में कूद गए। संकरी खाइयों के अंदर मौत का खेल चल रहा था। गब्बर सिंह बद्री विशाल का जयघोष करते हुए हर मोड़ पर सबसे पहले घुसते। वे हथगोले फेंकते और जो भी जर्मन सैनिक सामने आता उसे अपनी संगीन से ढेर कर देते। उनकी फुर्ती और आक्रामकता इतनी भयानक थी कि जर्मन सैनिकों को लगा कि पूरी फौज उन पर टूट पड़ी है। उन्होंने अकेले ही दुश्मन को इतना भयभीत कर दिया कि कई जर्मन सैनिकों ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। गबर सिंह नेगी की इस असाधारण वीरता के कारण उनकी बाकी टुकड़ी सुरक्षित रूप से खाई पर कब्जा कर सकी। आखिरकार गढ़वाल राइफल्स ने उस मोर्चे पर जीत हासिल कर ली, लेकिन इस जीत की कीमत गब्बर सिंह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उस भीषण लड़ाई के दौरान ही वे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक वे अपना काम पूरा कर चुके थे। उनके इस अकल्पनीय साहस के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा। गबर सिंह नेगी का शरीर भले ही फ्रांस की मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन उनकी आत्मा आज भी गढ़वाल में जिंदा है। हर साल चंबा में लगने वाला गब्बर सिंह नेगी मेला इस बात का गवाह है कि पहाड़ अपने इस लाडले को कभी नहीं भूला। उनकी कहानी आज भी हर सैनिक को याद दिलाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती।